अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हर साल पाकिस्तान में 23 मार्च के दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का असल मकसद क्या है और पाकिस्तान में जंगी तैयारों की गन गरज फौजी परेड के साथ कल्चर की नुमाइश करते हुए जिस तरीके से इस दिन को मनाया जाता है, क्या इस दिन को मनाने का असल मकसद यही है या फिर हकाइक मसक करके पेश किए जा रहे हैं। एक तो आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात और वो तलख हकाइक आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान क्या बहुत जल्द जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनको बहुत जल्द रिहाई मिल सकती है या नहीं, ये भी बताएंगे। उसके अलावा राना सनाउल्लाह ने एक अजीब व गरीब किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इमरान खान के वजूद को लेकर। उन्होंने अगर बेहुदा कहा जाए तो उस स्टेटमेंट को भेजा नहीं होगा, उसकी तफसीलात भी रखेंगे और वो स्टेटमेंट आप लोगों को हम सुनवाएंगे भी आज के प्रोग्राम में। उसके अलावा ये शाहिद अफरीदी का मामला क्या है, क्यों नहीं थम रहा है? तकरीबन 36 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर हम अपना तज्जिया भी ज़रूर पेश करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि हर साल पाकिस्तान में जंगी तैयारों की गंग गरज फौजी परेड के साथ कल्चर की नुमाइश करते हुए 23 मार्च के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 23 मार्च मनाने का असल मकसद यह नहीं है, बल्कि कौम से वो तलख हकाइक के छुपाए भी जा रहे हैं। यानी आने वाले नस्लों को 23 मार्च की अहमियत के हवाले से असल जो हकाइक है वो भी नहीं बताए जा रहे हैं। नाजरीन, 23 मार्च मनाने के दो अहम मकासद हैं। दो अहम मकासद के वसूल की वजह से ही 23 मार्च मनाया जाता है। नाजरीन, एक अहम वजह तो ये है 23 मार्च मनाने की कि 23 मार्च 1940 को बरसगीर के मुसलमानों ने दो कौमी नजरियों को बुनियाद बनाकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सरबराही में अलग रियासत का डिमांड किया था, करारदाद पेश की थी कि पाकिस्तान बतौर एक रियासत होना चाहिए, एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहां मुसलमान अलग रह सकें, क्योंकि दो कौमी नजरिए को उन्होंने बुनियाद बनाया था। तो बरसगीर के मुसलमानों ने 23 मार्च 1940 को एक अलग स्टेट का डिमांड किया था। इसी वजह से इस वजह से 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरी बड़ी वजह और दूसरा जो असल मकसद जो हासिल हुआ था वो ये था कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हो चुका था। तो दूसरी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान का आइन नाफिज हुआ था, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन दो अहम वजूहात, दो अहम मकासद के वसूल की वजह से इस दिन को मनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस दिन इन दो मकासद को सामने रखकर कौम को एजुकेट करने के बजाय यहाँ तो जंगी तैयारों की गंग गरज और फौजी परेड दिखाया जाता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने जंग करके कोई बड़ा मार्का सर किया हो। ऐसा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि मुल्क में आइन नाफिज हो चुका था और बरसगीर के मुसलमानों ने अजीम कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को एक अलग रियासत बनाने में वो कामयाब हो चुके थे। तो उनकी याद के साथ साथ आइन की सरबुलंदी के लिए और आइन के हिसाब से मुल्क को चलाने के लिए और फिर जमहूरियत की बका और जमहूरियत को दरपेश मसाइल पर बात की जाती है, लेकिन ऐसा खैर इस मुल्क में नहीं होता है। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और वो रिलीफ आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाकयात में नामजद 5 मुजरिमों को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा फौरी तौर पर उनकी जमानत मंजूर करते हुए उनको रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के दो अहम केसेस जो हैं वो ख़त्म हुए। दो अहम केसेस पर उनको बरी किया जा चुका है। उसके अलावा नाजरीन, आप लोग सब बखूबी आगाह है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बाकायदा वारंट गिरफ्तारी भी निकाला जा चुका था और उनके वारंट गिरफ्तारी के हवाले से बताया जा चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी नाजरीन, उनके
वारंट की गिरफ्तारी को ख़त्म करके उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो यूँ आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ़ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस वक़्त कोर कमेटी की जानिब से भी कहा गया है कि ये जो रिलीफ़ मिलने का सिलसिला आहिस्ता-आहिस्ता जो शुरू हो चुका है, ये तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक ठंडे हवा का झोंका है, जो आगे जाकर आहिस्ता-आहिस्ता तहरीक-ए-इंसाफ को मज़ीद रिलीफ़ मिलने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी की जानिब से बाकायदा अडयाला जेल में सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह तरीके से कहा है कि ये हुकूमत 5 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती है और उन्होंने ये भी कहा है कि 5 से 6 माह मज़ीद जेल में रहने के लिए उन्होंने खुद को ज़हनी तौर पर तैयार वो कर चुके हैं। उसके बाद इस हुकूमत का ख़ात्मा होगा और वो फिर ग्राउंड पे आ जाएँगे। लेकिन आज बाकायदा जो इस वक़्त सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने एक आर्टिकल वो लिख चुके थे। उस आर्टिकल के मुताबिक उनका ये कहना है कि बार-बार इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा लेने की वजह से इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी तरीके से भी शहबाज शरीफ को बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए वो आगे बढ़ रही है। तो इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा देर दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इमरान खान ज़िद है और वो इस वक़्त डटे हुए हैं। उनका कहना है कि मुझे आपकी जानिब से कोई भी रिलीफ़ या डील नहीं चाहिए, बल्कि जो इंतखाबात में धांधली हो चुकी है, उसके हवाले से बाकायदा तहरीक-इंसाफ को इंसाफ हर सूरत मिलना चाहिए। कि पीपल्स पार्टी कुछ अहम फैसले हैं, वो इस हुकूमत से करवाने के बाद वो हुकूमत का हिस्सा आगे जाकर ज़रूर पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा ज़रूर बनेगी, लेकिन कुछ बड़े फैसले हैं, वो इस हुकूमत से करवाना चाहती है। यानी मुस्लिम लीग नून से ही करवाना चाहती है पीपल्स पार्टी और उसके बाद वो हुकूमत का हिस्सा ज़रूर बनेगी। उसके अलावा नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि एक प्रोग्राम में उन्होंने बातचीत करते हुए उस प्रोग्राम के होस्ट की जानिब से सवाल किया गया इमरान खान के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि इमरान खान इस सिस्टम के लिए नाकाबिल कबूल है और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि वो तो इस वक़्त जेल में है, वो तो जेल में है, आप लोग बाहर हैं, आप सियासत कर रहे हैं, वो तो जेल में है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का वजूद ही इस रियासत के लिए बेहतर नहीं है, यानी उसका ज़िंदा रहना ही इस पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। ये इंतहाई अफ़सोस की बात है कि एक जमहूरी मुल्क में एक सियासतदान का इस तरह का रवैया कि दूसरे बंदे को आप जान से मारने या फिर उसके मौत पर आप खुश हो रहे हैं, यानी उसका खात्मा हो तो आप मतलब खुश हो रहे हैं कि अगर उस जान से मारा जाए, तब आप लोग चैन से बैठेंगे। तो ये एक अफ़सोसनाक एक लम्हा है कि इस तरह का बिहेवियर रखना और इस तरह की सोच रखना, एक इस तरह के अज़ाइम रखना, ये एक अफ़सोसनाक अमल है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इस वक़्त जो शाहिद अफरीदी साहब हैं, उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शाहिद अफरीदी ने बिला वजह इमरान खान पर उन्होंने तनकीद की है। हालाँकि तनकीद करना हर किसी का बुनियादी हक़ है और उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी, जस्ट नॉर्मल तरीके से उन्होंने तनकीद भी नहीं, मतलब नॉर्मल एक सी बात की थी। हालाँकि उसका वो क्लियर भी कर चुके हैं, वाज़ेह भी कर चुके हैं कि उन्होंने वो कहना क्या चाहते थे और इमरान खान के हवाले से उन्होंने बड़े अच्छे कलिमात का भी इज़हार किया है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की जानिब से आज भी तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त शाहिद अफरीदी को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। लेकिन तहरीक-इंसाफ के अंदर से ही बहुत सी आवाज़ें निकल रही हैं इस वक़्त अ, खुद शाहिद अफरीदी के हक़ में और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शाहिद अफरीदी को बिला वजह तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। ये तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी के हवाले से इमरान रियास ने एक ऐसा ट्वीट किया था उनके खिलाफ, उसके बाद जो है उनकी हल्की सी नोक-झोंक भी हो चुकी है और उसके बाद मज़ीद जो है इस पर तहरीक-ए-इंसाफ के बंदों ने भी और फिर इमरान रियास के चाहने वालों ने भी इस वक़्त शाहिद अफरीदी के खिलाफ बोलना शुरू किया और शाहीन अफरीदी ने खुल के कहा था कि आप तो सहाफ़त ही नहीं कर रहे हैं, आपका तो सहाफ़त का कोई मियार ही नहीं है, आप तो छोड़ दें, आप तो डॉलर कमा रहे हैं। तो उसके बाद जो है तनकीद का ज़्यादा निशाना बना रहा है और उसके बाद बताया गया कि शाहिद अफरीदी का बायकॉट किया जाएगा और बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि 23 मार्च की जो परेड ग्राउंड में बाकायदा शक्करपड़िया में जो बाकायदा जो वहाँ नशिस्त हो चुकी है, उसमें बाकायदा आप लोगों ने देखा कि शाहिद अफरीदी भी मौजूद है बहुत अच्छी स्पेस में और उसके बाद बहुत से लोगों ने आकर उनसे बाकायदा तस्वीरें भी बना रहे थे। तो खैर ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी से बायकॉट कर सकें। बिलख़ुसूस शाहिद अफरीदी किसी का मोहताज नहीं है, वो एक स्टार है और इज़्ज़त करनी चाहिए, तनकीद करना हर किसी का बुनियादी हक़ है। लेकिन ये तरीका मुनासिब नहीं है कि आप किसी को तनकीद करने का हक़ ही ना दे दें और आप हक़ ही छीनें किसी को तनकीद का, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को बिलख़ुसूस इस हवाले से समझदारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इस तरह नहीं चल सकते हैं। तनकीद हर कोई करता है,
बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।